फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिस्टम डिजाइन का यूनिट नंबर 4, जिसमें हमारा है सी प्लस प्लस का बेसिक और फंक्शन। इसमें क्या क्या टॉपिक है आप देख सकते हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक है। तो इसके सारे जो फंक्शनलिटी होंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर ज़्यादा समय देंगे, जो कम होगा उस पर कम समय देंगे। और इसको हम आधे घंटे से भी कम समय में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसको जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको इसका आधे घंटे में रिवाइज करा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है। वाला यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है जो कि सी प्लस प्लस के बेसिक आधारित है। वो हमारा है कि शॉर्ट नोट लिखना है आपको, सी प्लस प्लस क्या है और उसके अलावा इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सी प्लस प्लस जो होता है हमारा, जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसको हमने जो डेवलप किया था वो बाजार में स्टार्ट ने किया था। ठीक है, आप केवल इतना लिख देंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तभी काम चल जाएगा। इसका नाम अगर याद रहे तो कोई बढ़िया है, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। सी प्लस प्लस जो होता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होता है एक तरह से, ठीक है, जो कि यूज किया था हमारा हाई लेवल जो एप्लीकेशन बनते हैं उसमें हमारा यूज किया था। इसके अलावा ये एक वर्सटाइल लैंग्वेज होता है जो कि हमारा क्या करता है, बहुत सारे बड़े प्रोग्राम को हैंडल करेगा, काम करता है। ये हमारा सूटेबल होता है बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आप जैसा कि जब जानते होंगे, जो एडिटर बना होता है जैसे टेक्स्ट एडिटर हो, जैसे नोट पैड हो गया, वही हमारा किस पे बना है, वो हमारा बना हुआ है सी प्लस प्लस पे। जो कंपाइलर बना होता है वो भी हमारा सी प्लस प्लस से बना होता है। तो जितने भी रियल लाइफ में जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम सी प्लस प्लस का यूज करते हैं। यहाँ देखिए एप्लीकेशन दिया भी है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्यों बनाया जाता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोग्रामर होते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी को डेवलप किया जाता है इसके थ्रू। ठीक है, रियल वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसको प्रॉपरली कैसे हैंडल किया जाता है, इसको भी हम सी प्लस प्लस के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन लेवल जो भी डिटेल होते हैं वो सारे के सारे ये हमारा प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेबल लैंग्वेज भी है। यहाँ पे कोई भी नया फीचर इसमें आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और एक्सिस्टिंग फीचर में हम यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जो सी प्लस प्लस का, तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा इसका पूरा प्रोग्राम में वो दिया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको एआई इंक्लूड फाइल जो होता है उसमें लिखना पड़ता है। उसके बाद क्लास को डिक्लेयर करना पड़ता है। उसके बाद आप मेंबर या फंक्शन जो भी होगा उसको डिफाइन करेंगे। उसका मेन फंक्शन हमारा होता है। ठीक है, हेडर फाइल आपको देना ही देना होता है। उसके बाद क्लास को डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, जो भी क्लास का नाम होगा। और मेंबर फंक्शन का मतलब ये होता है कोई वेरिएबल जो भी देंगे आप तो उसके अंदर रहेगा हमारा, और फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर देंगे उसको। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेम स्पेस होता है, आइडेंटिफायर होता है, वो क्या क्या होते हैं। जैसे वेरिएबल कांस्टेंट एनम का यूज किया जाता है। तो नेम स्पेस क्या होता है हमारा, एक डिफाइन करता है, क्या स्कोप डिफाइन करता है जो कि हमारा प्रोग्राम में यूज किया जाता है। ठीक है, आप क्या यूज कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे दिया यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। ठीक है, तो एस टी डी का मतलब क्या है, एस टी डी का मतलब बहुत स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, मतलब ये काफी शॉर्ट कर देता है। ठीक है, नाम को क्या कहते हैं, शॉर्ट कर देता है। तो छोटे से भी आप यूज कर सकते हैं इसको लेकर के। फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफायर क्या होता है, ये हमारा नेम जो होता है ना, वेरिएबल का नेम होता है या फंक्शन का नेम होता है, फिर एरे का नेम होता है, क्लास का नेम होता है, उसको क्या करता है हमारा रेफर करने का काम करता है। ठीक है, तो किसी भी तरह जो हमारा लैंग्वेज होता है उसका रिकमेंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफायर हमारा। ठीक है, और इसका नाम, इसका रूल क्या होता है आइडेंटिफायर को लिखने का, तो पहला होना चाहिए अल्फाबेटिक कैरेक्टर, केवल अल्फाबेटिक कैरेक्टर होना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर डिजिट अंडरस्कोर भी हमारा यूज कर सकते हैं। नेम कभी भी आप यहाँ पे डिजिट में नहीं स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी हालत में। इसके अलावा इस लोअर केस अपर केस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि आप यहाँ पे कोई भी हमारा जो कीवर्ड होता है उसको आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, उसको आप नहीं ले सकते हैं आप वेरिएबल के नेम में। कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट जो होता है हमारा फिक्स वैल्यू को रिटर्न करने का काम करता है, कि अगर उसको वैल्यू फिक्स कर दिया जाएगा तो उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बाकी देखिए एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ पे दिया है इंटीजर क्या होते हैं, कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एनुमरेटर क्या होता है, एनुमरेटर हमारा होता है कि एक स्पेसिफायर होता है, डिफाइन करता है जो आल नेम, जो भी हमारा सेट ऑफ आल नेम्स होते हैं, अगर हमको यूज करना हो तो उसमें हमारा यूज किया जाता है। जैसे जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया है एनम जो होता है हमारे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से है वो, तो उसको आपको यूज करना है पूरे डे ऑफ वीक को, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है हमारे यहाँ पे, ये वैरायटी ऑफ वैल्यू होते हैं हमारे जो दिए गए होते हैं, सिंबॉलिक नेम होते हैं इसके। ठीक है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होता है, ये स्टोर किया जाता है हमारे जो वेरिएबल होते हैं। फिर हमारे यहाँ पे दिया है हमारा 4.4, जो कि हमारा होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो होता है हमारा, उसमें क्या होता है साइन एक्स कास एक्स का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको आईओ यूज करना पड़ेगा, मैथ्स जो होता है लाइब्रेरी उसका यूज करना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख देंगे जो भी हम आपको निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लटर, फ्लटर क्या होते हैं, तो इसमें अलग अलग फ्लटर होते हैं यहाँ पे।
सी प्लस प्लस में जैसे मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर होते हैं, तो उसको लिए आपको क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। पॉइंटर का इसमें देखिए, पॉइंटर का भी यूज़ कर सकते हैं आप चाहे तो। इसके अलावा मैनिपुलेटर होता है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको पे आप। ठीक है, इसमें एंडल का यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ प्रिंट करने लास्ट में, मतलब वो करने के लिए, हटाने के लिए आपको करना होता है। ठीक है, इसकी जगह आप स्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे नया लाइन अगर कोई ऐड करना हो ना, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, एंडल, एंडल यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे स्लैश एन यूज़ कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं। एक होता है टाइपकास्ट ऑपरेटर। टाइपकास्ट ऑपरेटर में क्या होता है हमारे यहाँ पे, मतलब किसी को हम टाइप में कन्वर्ट, जैसे इंटीजर है हमको कन्वर्ट करना है, हमको किसमें डबल में, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारा टाइपकास्टिंग का भी होता है। इसके अलावा टाइपकास्टिंग कैसे करेंगे सी प्लस प्लस में, देखो वही सेम आ गया हमारे यहाँ पे, कि अगर आपको एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना हो, तो उसको हम उसको टाइपकास्टिंग बोलते हैं। इसमें 2 तरह का होता है, एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट में क्या होता है कि अगर कोई भी रिक्वायर नहीं है, मतलब वो करने के लिए उसको, ठीक है? जैसे 60 हो गया, 60 को आप मतलब ये सबसे छोटा है और इसको बड़े में कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, तो कर लेंगे। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, 60 है और इंट में यहाँ पे भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका दे देगा ये वाला कि डिफरेंट इंटरप्रेशन होता है हमारा एक तरह से। एक डायनेमिक कास्ट होता है। डायनेमिक कास्ट में क्या होता है, कैन बी कास्ट यूजिंग, कैन बी यूज्ड ओनली विथ पॉइंटर्स एंड डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिफरेंस के थ्रू इसका यूज किया था। इसके बाद हमारा होता है स्टैटिक कास्ट होता है। स्टैटिक कास्ट भी सेम सेम ऐसे ही होता है। फिर री इंटरेस्ट, अब केवल टाइप कास्टिंग यानी टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक का इसके अंदर करना होता है, बाकी अपन अपने हिसाब से लिख सकते हैं एक प्रोग्राम को आप यहाँ पे ले करके और उसको डिफाइन कर देंगे, हो जाएगा। बाकी सब तो बहुत बड़े बड़े हैं सब चीज़ें, टाइफाइड और ये कास्ट कास्ट, तो इसमें काफ़ी समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम समय में अगर रिवाइज करना है तो इतना समय देने का कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे यहाँ पे 4.7 है, और ज़्यादा नंबर लाना हो तो इसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 1 महीने पहले से पढ़ना पड़ेगा। और कम समय में पढ़ना है तो यही तरीका एक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो कम है उस पे कम ध्यान दें, इससे बहुत कम पूछता है टाइप कास्टिंग वाला। फिर हमारे यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कंट्रोल स्टेटमेंट को, जो कि सी प्लस प्लस में होता है, जिसमें हमारा इफ़ होता है। इफ़ में जानते हैं क्या होता है। उसके अलावा हमारा स्विच होता है। अगर इफ़ एल्स यूज नहीं करना चाहते हैं तो इसमें केस का यूज़ कर सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। इसमें ब्रेक का यूज़ किया जाता है, केस, ठीक है, नहीं दिया इसने। फिर डू वाइल यूज़ कर सकते हैं, जो कि वाइल लूप चला नहीं सकते हैं। डू वाइल लूप होता है, फार फार लूप होता है, तो डू में जो भी होता है एक्शन लिख दीजिए आप, बाकी वाइल में आपका चलेगा। उसके बाद से एक वाइल लूप स्टेटमेंट होता है, इसमें कंडीशन ट्रू होगा तब तक चलता रहेगा ही। उसके बाद फॉर लूप भी यूज़ किया जाता है, तो ये सब अलग-अलग लूप हैं। इसके अलावा 4.8 हम बात करें, यहाँ पे डिस्प्ले करना है आपको फ्रीक्वेंसी को, जो भी होता है हमारा एक बोला है काउंट करना है डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी, बावेल जितने भी होते हैं उनको बताना है। तो कम से कम 35 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, तो उसका एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो पहले तो आपको लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा जो भी इसमें हैश इंक्लूड जो कि होता है। फिर यूजिंग नेम स्पेस करना पड़ेगा, फिर मेन फंक्शन के अंदर आना होगा। उसके बाद से सारा वेरिएबल का लाइन यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे डालना होगा, तो आप यहाँ पे ऐसे कर पाएंगे। फिर डिफरेंस करना है आपको, आइडेंटिफायर और कीवर्ड में क्या अंतर होते हैं। आइडेंटिफायर जो होता है हम खुद बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो और जो कीवर्ड होते हैं वो रिजर्व कीवर्ड होते हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके नाम को क्या कर, ये प्रोग्राम में खुद बनाता है अपने हिसाब से। इसका नेम जो होता है हम यहाँ पे खुद डिक्लेयर करते हैं। इसका नेम डिफाइंड है। इसका जो नेम होता है उसमें लेटर डिजिट अंडरस्कोर सब होता है। इसमें क्या होता है, केवल लेटर ही होता है। इसमें जो होता है लोअर केस अपर केस सब होता है, बट इसमें क्या होता है, केवल लोअर केस होता है। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज हम नहीं कर सकते हैं, बट इसमें हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग जो लेटर होता है हमारा यहाँ पे लोअर केस से अपर केस होता है, अंडरस्कोर होता है। इसमें जो होता है सब कुछ लोअर केस में ही होता है। इसमें क्या होता है, क्लासिफाइड होता है। ये क्या होता है, फर्दर क्लासिफाइड होता है। एक इसको बाद में हम क्लासिफाइड नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते। एक इसका जो इसे एग्जांपल टेस्ट रिजल्ट पावर सम, ये सब चीज़ें क्या हम खुद बनाते हैं। और इसमें फॉर लूप व्हाइल लूप एल्स इफ, ये सब क्या है बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि फार्स लिख देंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, फार फार ही रहता है इसमें। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में, जो कि हमारा सी प्लस फंक्शन क्या है, वो क्या-क्या चीज़ें होती है, कैसे रिटर्न करेगा और सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोटाइप मेन फंक्शन जो होता है उसके बारे में, क्या-क्या चीज़ें कैसे काम करेंगे। तो इसे रिटर्न कर रहा है यहाँ पे टाइप इंट करके है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सी प्लस प्लस एफएलएसटी ये है हमारा दिया है, मेन फंक्शन यहाँ पे बना दिया है हमारे यहाँ पे। इसके अंदर 2 पैरामीटर पास कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। आप यहाँ पे कोई एक फंक्शन बनाकर दिखा सकते हैं कैसे फंक्शन काम करता है। फिर भैया डिस्क्राइब करेंगे कॉल डिफरेंस और रिटर्न बाय डिफरेंस क्या-क्या होते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा परमिट करता है पैरामीटर को पास करने के लिए, जो कॉल बाय रेफरेंस होता है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा इसका एग्जांपल भी यहाँ देख सकते हैं कि एक स्वैप फंक्शन बनाया है, इसमें 2 इंटीजर लिए हैं जो कि डाटा टाइप इंट है, ठीक है? उसको वेरिएबल का नाम दे दिया है और यहाँ पे int abc सब कर दिया है। एक रिटर्न बाय रेफरेंस होता है हमारा, जो फंक्शन के नाम से रिटर्न रेफरेंस होता है हमारे यहाँ पे। तो int एंड y होता है, जो कि हमारा होता है क्या, इफ x ग्रेटर देन y। फिर हमारे यहाँ पे है नेक्स्ट
डिफरेंशिएट करना है आपको कि जो कॉल बाय वैल्यू होती है वो कॉल बाय रेफरेंस होती है सेम। तो वही दोनों का अंतर बताना है क्या-क्या होते हैं। तो कॉल बाय जो वैल्यू होता है ना उसमें क्या होता है वैल्यू पास किए जाते हैं फंक्शन के अंदर। इसमें क्या होता है वैल्यू पास किए जाते हैं इसे फंक्शन के अंदर किए जाते हैं। बट इसमें कॉपी किए जाते हैं, कॉपी वैल्यू होते हैं। इसमें कॉपी वैल्यू नहीं होती है, इसमें एड्रेस का वैल्यू पास किया जाता है। ठीक है? इसमें एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं डिफरेंट मेमोरी एलोकेशन पे। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल और फॉर्मल जो आर्गुमेंट होते हैं वो क्रिएट किए जाते हैं सेम मेमोरी लोकेशन पे। एक्सप्लेन करना इनलाइन फंक्शन क्या होता है? इनलाइन फंक्शन जो होता है हमारा एक्सपेंड किया जाते हैं, लाइन के अंदर ही एक्सपेंड कर दिया जाता है। ठीक है? तो इनलाइन फंक्शन जो कॉल किया जाता है वो कोड के थ्रू किया जाता है और इंसर्ट किया जाता है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिस सब्सक्रिप्शन इज परफॉर्म्ड बाय सी प्लस कंपाइलर एट कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम में क्या होता है? चलता है हमारा कंपाइलर के अंदर। ठीक? उसके बाद हम बात करेंगे 4.14 जो होता है हमारा वो कैसे कैलकुलेट करता है हमारा प्रोग्राम को सम ऑफ द डिजिट ऑफ गिवन 5 इंटीजर और नंबर। गिवन नंबर जो होता है हमारा 1 2 3 5 4 5 होता है हमारा, वो हमारा डिस्प्ले करना चाहिए। ये सारा प्रोग्राम बनाना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड में अपने हिसाब से बना लेंगे आप। मैं आपको कोड पीडीएफ दे दूंगा। फिर ये राइट से प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ें ये सब प्रोग्राम बनाना तो कैलकुलेटर बना दीजिए सबसे बढ़िया तरीका है। आप कैलकुलेटर बना दीजिए हो जाएगा काम और उसमें उसको एक फंक्शन बना दीजिए इसको और उसमें गेट कर दीजिए। तो ये आप बना सकते हैं फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू सम प्रेजेंट डिवीजन सब सारा चीज़ें बन जाएगा। फिर हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है इनलाइन फंक्शन का यहाँ पे। एडवांटेज जो होता है हमारा फंक्शन कॉल ओवरहेड डज नॉट कोई भी आकर नहीं होता है। फिर डिसएडवांटेज क्या होता है हमारे यहाँ पे तो सब चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता ही है। तो फिर इसका डिसएडवांटेज यही है कि यह द एडेड वेरिएबल फ्रॉम इनलाइन फंक्शन कंज्यूम एडिशनल रजिस्टर होता है हमारे यहाँ पे। फिर हमारा यहाँ डिफरेंस करना है इनलाइन और मैक्रो फंक्शन के अंदर डिफरेंस क्या होता है इनलाइन और मैक्रो। इनलाइन फंक्शन जो होता है हमारा इनलाइन कीवर्ड के थ्रू किया जाता है। मैक्रो फंक्शन जो होता है मैक्रो डिफाइन कीवर्ड के थ्रू किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे थ्रो इनलाइन फंक्शन क्लास डाटा मेंबर जो होते हैं एक्सेस किया जा सकता है। इसमें जो होते हैं नहीं किया जा सकता डाटा मेंबर एक्सेस। ठीक है? इसके बाद इन केस हम इनलाइन फंक्शन प्रोग्राम के अंदर इजीली डिबग आसानी से डिबग किया जा सकते इसमें नहीं किया जा सकते आसानी से। ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये सब अंतर है बहुत ज़्यादा है तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। फिर व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग ऑफ ए फंक्शन? ओवरलोडिंग क्या होता है फंक्शन का? ठीक है? तो ओवरलोडिंग में क्या होता है कि एक ही नाम से सब बन जाते हैं ना तो उसमें ओवरलोड आ जाता है बट पैरामीटर अलग-अलग होते हैं। यहाँ पे दिया है C++ will allow you to specify more than one function definition. Function name are available in the same scope, which is called function overloading. ठीक है फंक्शन नेम क्या बोला है फंक्शन नेम यहाँ पे वो होना चाहिए। फिर ओवरलोडेड डिक्लेरेशन इज डिक्लेरेशन दैट इज डिक्लेयर्ड विद द सेम नेम होता है बट जो पैरामीटर होते हैं अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ पूछा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे आप इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे तो एक प्रोग्राम बना लीजिएगा एक ही नेम के जैसे यहाँ पे इसने क्या किया है इसने ऐड करके दो वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पे क्या किया ऐड करके तीन वेरिएबल ले लिया है पैरामीटर पास कर दिया तो हमारा नेम सेम ही है ना ऐड ऐड नेम ही सेम ही है। ऐड यहाँ भी ऐड है यहाँ भी है बस अंतर क्या है पैरामीटर अलग अलग है तो ये आप बना ही सकते हैं। मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया सी आउट करके सी डॉट एट करके 1020 सी डॉट एट करके ये करके आगे कुछ नहीं किया। फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे दिया है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का यूज कैसे करेंगे फ्रेंड फंक्शन क्या होता है कैसे बनाएंगे इसको तो आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं इसमें फ्रेंड कीवर्ड का यूज किया जाता है इसको। फिर हमारे यहाँ पे है राइट ए प्रोग्राम बनाना है डिस्प्ले करना है लॉन्गेस्ट वर्ड को कोई भी सेंटेंस दिया हो उसे पता करना सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है तो उसका प्रोग्राम एक बना सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट दिया है हमारे कैसे बनाएंगे डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट जब कुछ नहीं देगा तो अपने आप ले लेगा वो यहाँ पे। ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है। एक होता है फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करना फ्रेंड फंक्शन क्या होता है तो अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया जाता है एज अ फ्रेंड फंक्शन ग्रुप में तो उसको प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है? प्राइवेट डाटा क्लास कैन बी एक्सेस यूजिंग द फंक्शन उसको यूज कर सकते हैं हम लोग प्राइवेट अगर होगा तो भी। ठीक है? तो जो उसका फ्रेंड सर्किल होगा वही केवल उसको यूज कर पाएगा कि वो प्राइवेट होता है। ठीक है? यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड का बायलर नोज द गिवन फंक्शन इज ए फ्रेंड फंक्शन। ठीक है? तो फ्रेंड फंक्शन इसमें आगे फ्रेंड कीवर्ड लगा होता है समझ लीजिएगा कि इसको ये फ्रेंड फंक्शन है। और इसके बाद करें हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि फ्रेंड फंक्शन द फंक्शन इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास इट हैज बीन डिक्लेयर्ड। ये फ्रेंड के नाम से क्या होता है डिक्लेयर किया जाता है इट कैनॉट बी कॉल्ड यूजिंग द ऑब्जेक्ट एज इट नॉट इन द स्कोप ऑफ दैट क्लास। इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक ए नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ये होती है फिर डिस्क्राइब करना आपको वर्चुअल फंक्शन कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल फंक्शन जो होता है हमारा मेंबर ऑफ फंक्शन होता है हमारे यहाँ पे जो कि डिक्लेयर किया जाता है विद इन अ बेस क्लास डिफाइंड ओवररिडन बाय डिराइव्ड क्लास। फिर हमारा होता है हमारा वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कैसे इसका रूल क्या क्या होता है तो आप देख सकते हैं वर्चुअल फंक्शन कैनॉट बी स्टैटिक इसको स्टैटिक नहीं किया जा सकता है और ना ही फ्रेंड फंक्शन के द्वारा यूज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड फंक्शन नहीं हो सकता है किसी भी दूसरे क्लास में।
वर्चुअल फंक्शन होता है शुड बी एक्सेस्ड यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर के द्वारा क्या होता है, एक्सेस होना चाहिए जो भी हमारा वर्चुअल फंक्शन होता है हमारा। इसका प्रोटोटाइप जो होता है हमारा और वर्चुअल फंक्शन का शुड बी सेम इन बेस एज वेल एज डिराइव्ड क्लास। तो ये सब चीज़ें हैं इसके हैं। तो ये हमारा रहा यूनिट नंबर 4।